क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो जैसे प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखो। मतलब कि इनमें n का मान 5 बार रखना है, ठीक है, कि n बराबर 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक। मतलब कि n के मान तुम्हें 5 बार रखना है, ठीक है। और जिनका n वा पद दिया गया हो, तो तुम्हें n का पद जो भी दिया गया हो वहाँ तुम्हें क्या करना है, यहाँ n का मान रखना है, ठीक है। तो ये दिया गया है, इसमें पहले n बराबर 1 रखेंगे, ठीक। तो n बराबर 1 रखने पर, यदि 10th में AP पढ़ी हो तो वो उसी से संबंधित है। एक जो का था, n की जगह 1 रखेंगे और n की जगह 1 प्लस 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3, ओके। इसके बाद n बराबर क्या करेंगे, 2 रख देंगे, 2 रखने के पर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से रखेंगे 2, तो क्या आएगा देखो, तो आ जाएगा A2 बराबर 2 कोष्टक 2 प्लस 2, जो कि 2 दूनी 4, तो 2 कोष्टक 4 और 4 दूना 8, ठीक। इसके बाद n बराबर क्या करूँगा, 3 रख दूंगा, 3 रखने पर 3 रख देंगे तो a यहाँ 3 आ जाना है, फिर n की जगह, मतलब पहले n लिखा है तो n की जगह आएंगे 3, और फिर से n की जगह 3 प्लस में 2 बराबर 3 2 5, तो 5 हो जाएंगे और 5 तिया 15, ठीक। इसके बाद कौन सा पद ज्ञात करना है, n बराबर 4 रखेंगे, 4 रखने पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, देखो n बराबर तो हमें 4 रखना है, तो A4 बराबर 4 कोष्टक 4 प्लस 2, ठीक। 4 जो का था और 4 2 6, 4 6 24, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद n बराबर 5 रखने पर रख देंगे तो क्या कर देंगे, A5, ठीक, n की जगह 5, फिर से n है तो फिर 5, इसके बाद 4, मतलब कि यहाँ भी n था तो फिर से 5 प्लस 2, 5 2 7 होता है, और 7 पन्ना 35, जी तुम्हारी AP क्या निकल आएगी, AP निकल जाएगी प्रथम 5 पद कौन कौन से हो गए, 3 हो गया, 8, फिर 15, फिर 24, फिर 35, जी तुम्हारे आंसर हो जाएंगे, ओके। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला दिया गया है, ये दिया गया है दूसरा नंबर, जिसमें देखो क्या करेंगे कि n के मान रखना है, कोई 5 पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 1 रखने पर रख देंगे तो A1 बराबर 1/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/1/2। इसके बाद n बराबर 1 रख गया तो फिर 2 रखूँगा मैं, 2 रखने पर, ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अपन के n के लिए ये 5 पद ज्ञात करना है, ये 5 तक जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो n बराबर 2 रखा तो यहाँ 2 रख देंगे, A2 n का मान 2 बटे में 2 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा 2 बटे ये 3। इसके बाद n बराबर 3 रखने पर रख देंगे तो A3, ठीक। इसके बाद 3 बटे 3 प्लस 1, जो कि कितना हो जाएगा, 3 तो जो करता रहेगा, 3 प्लस 1 जो कि 4 हो जाएगा। इसके बाद n बराबर 4 रखने पर रख देंगे तो a यहाँ 4 आएगा, ऊपर n है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, बटा 3 की जगह 4 प्लस 1 बराबर 4 बटे 4 1 5, इस प्रकार आता जाएगा। इसके बाद 5 ज्ञात करेंगे तो n बराबर 5 रखने पर 5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो A5, यहाँ n है तो फिर 5, फिर n प्लस 1 है तो 5 प्लस 1, जो कि 5 बटा 5 1 6, यही तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे, ओके। उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। इसके बाद तीसरा नंबर,
ये लिखा है, इसमें भी n के मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे कि n बराबर 1 रखने पर रख देंगे। तो यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे जो कि 2 पे पावर 1 जो कि 2 आता है। इसके बाद n बराबर क्या करूँगा 2 रखने पर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा देखो a2। इसके बाद 2 पे पावर 2 आ जाएगी जो कि कितना होता है 4 होता है। इसके बाद n बराबर 3 रखने पर 3 रख देंगे तो a3 बराबर देखो 2 इस पे पावर 3 की रन है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा आएगा। तो 2 दूनी 4 4 दूना 8। इसके बाद n बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 रख के 4 रखते हैं, ठीक है। तो a4 बराबर 2 पे पावर 4 जो कि 2 गुणे ऐसा आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसके बाद n बराबर 5 रखने पर तो a5 बराबर 2 पे पावर 5 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो अपने AP क्या निकल आई, फाइनल आंसर आ गया अपने देखो 2 8 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। ये तुम्हारे क्या हो गए फाइनल आंसर हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर ये लिखा है जिसमें अपन n बराबर 1 रखेंगे। 1 रखने पर रख देते हैं तो a1 बराबर 2 गुणे 1 माइनस 3 बटे में 6 जो कि 2 1 कम 2 और 2 माइनस 3 हो जाएगा बटे में 6 आ जाएगा। ये घट जाएंगे माइनस का 1 बटा 6 1 हो गया। n बराबर 2 रखना है 2 रखने पर तो a2 बराबर 2 गुणा में 2 माइनस के 3 बटे में कितना है 6 है। इसके बाद 2 दूना 4 माइनस के 3 बटे में 6 क्योंकि क्या होना है 1 बटा 6 ही आना है। इसके बाद n बराबर 3 रखने पर रख देंगे a3 तो 2 गुणा 3 माइनस 3 बटा क्या 6 2 3 6 माइनस 3 बटे में 6 कितना बचना है 3 बटा 6 ये कट जाएंगे 1 बटा 2। इसके बाद आगे करेंगे तो n बराबर 4 रखने पर तो a4 बराबर 2 गुणा में 4 माइनस 3 बटे में क्या आ जाएगा 6 4 दूना 8 माइनस 3 बटे में 6 कितना बचेगा 5 बटा 6। इसके बाद n बराबर क्या रखना है 5 रखने पर रख देंगे तो a5 बराबर 2 गुणे 5 माइनस 3 बटे में 6 2 पंची 10 माइनस 3 बटे में 6 7 बटे 6। तो AP अपनी क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा अपना कि माइनस का 1 बटा 6 फिर प्लस का 1 बटा 6 फिर 1 बटा 2 फिर 5 बटा 6 7 बटा 6। तो जी क्या हो जाएंगे तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 5वां नंबर लिखा है n की जगह तुम्हें मान रखना है n बराबर 1 रखने पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा देखो a1 बराबर माइनस 1 पे पावर n माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 और 5 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। तो a1 माइनस 1 पे पावर कितनी हो जाना है 0 और हमने तुम्हें बताया है कि a पे पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है 5 पे पावर 2 आ जाना है। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको 1 लिख सकते हैं और 5 गुणे 5 मतलब कि 25 और 25 से कम 25 a1 कितना आ गया 25 आ गया। इसके बाद n बराबर 2 रखने पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा a2 बराबर माइनस 1 पे पावर n का मान 2 माइनस 1 और 5 2 प्लस 1 जो कि कितना हो जाना है देखो ये बचना है माइनस 1 पे पावर 1
और ये कितना बचना है 5 पे पावर 3, तो -1 गुणा में कितना आना है 5 को 3 बार डिवाइड करेंगे तो देखो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25, 25 पंचे 125, तो माइनस की 125। इसके बाद n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो A3 बराबर -1, इस पर 3 - 1 करेंगे। इसके बाद 5 पे पावर 3 + 1 बराबर देखो -1 पे पावर ये कितने बचना है 2 बचना है, तो -1 पे पावर 2 की, और 5 पे पावर कितनी हो जाना है 4 हो जाना है, जो कि बराबर में कितने लिख सकते हैं। देखो जैसे -1 को खोल दें तो देखो हम -1 गुणे -1 लिख दें तो माइनस माइनस प्लस 1 कम 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं +1 लिख सकते हैं। गुणे 5 को 4 बार खोलेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचम 25, इसके बाद 5 पचम 25 और 25 25 हम 625, जो कि कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। इसके बाद n बराबर 4 रखने पर A4 जो कि -1 पे पावर 4 - 1, 5 पे पावर 4 + 1, तो -1 पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 इस पे पावर 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1 आ जाएगा, गुणा में 5 पे पावर 5 हुए तो वो लिखा जाता है 3125, ठीक, तो 3125 आ जाएंगे माइनस के 3125। इसके बाद n बराबर क्या करूँगा 5 रखने पर रख देंगे A5 बराबर -1, 5 - 1 और 5 5 + 1। इसके बाद देखो -1 पे पावर कितनी बचेगी 4 की बचेगी, और 5 पे पावर कितनी बचेगी 6 बचेगी, और -1 पे पावर 4 होवे तो क्या आता है 1 आता है प्लस का, और 5 को हम 6 में करेंगे देखो 4 बार तो हमने लिखा था जो कि कितना आया था 625 आया था। इसके बाद एक बार 5 बार और एक बार और लिख देंगे तो 25 और आ जाएगा, तो 25 25 पंचे 6, 25 पंचे 125 की 5 हाथ लाएंगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 2 हाथ लाएंगे 6, 25 छक्के 150, 150 और 6 156, तो 15 625, 15 625, जो कि तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 15 625, यही आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है n बराबर 1 लेंगे, 1 रखने पर तो A1 बराबर 1 कोष्टक 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होता है, क्या लिखा है 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5/4, 5 1 6/4, तो 1 हो गया। इसके बाद n बराबर क्या रखता हूँ 2 रखने पर 2 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा A2 बराबर 2 कोष्टक n का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस में 5/4 बराबर 2 गुणे कोष्टक इतना कितना बचना है 4 बचना है, प्लस में 5/4, जो कि क्या आ जाएगा 2 गुणा में 5 4 9 बटे में 4, 2 से जो कट जाएंगे 2 आ जाएंगे, कितना आएगा 9/2, ये आ सकता है। इसके बाद क्या करता हूँ n बराबर 3 रखने पर तो A3 बराबर 3 कोष्टक 3 पे पावर 2 + 5 बटे में 4। इसके बाद 3 यहाँ का था गुणा लगाएंगे 3 3 का 9 + 5 बटे में 4, कितना हो जाएगा 3 गुणे 9 4 14, 9 5 14 बटे 4, 4 जी कटते हैं 7 इतने आ जाएंगे 2, 7 तिया 21/2। इसके बाद n बराबर क्या करूँगा 4 रखने पर रख दूंगा तो A4 बराबर 4 कोष्टक 4 पे पावर 2 + 5 बटे में
4, 4 कोष्टक 4 चौके 16 प्लस 5 बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 गुणा में क्या लिख सकता हूँ 21 आ जाएंगे ये बटे में 4, 4 से 4 कट गए कितना आ जाएगा 21। इसके बाद n बराबर 5 रखने पर 5 रख दूंगा तो A5 बराबर 5 कोष्टक 5 का स्क्वायर प्लस में 5 बटे में 4 तो 5 गुणा में कितने बच रहे हैं 5 पचम 25 प्लस में 5 बटे में 4 तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 30 हो जाएगा जी बटे में 4 आ जाएगा 30 चौके 3 5 15 तो 150 बटे 4 तो फाइनल आंसर हो गया। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रम में प्रत्येक वांछित पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो पद लिखे हुए हैं इनको ज्ञात करना है इसकी सहायता से। पहले हम एपी बनाते हैं। एपी बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे ए के मान रखने होंगे वो भी 3 जगह। पहले एन बराबर में 1 रखूँगा, इसके बाद यहाँ इतने में रख जाएगा, इसके बाद एन बराबर 2 रखूँगा, फिर एन बराबर 3 रखूँगा और मैं यहाँ एपी ज्ञात कर लूँगा। वो एपी क्या होगी एपी होगी अपनी A1 A2 और A3। अब एपी का एक सूत्र होता है जी अनंत तक जाती है। एपी का एक सूत्र होता है वो क्या होता है वो सूत्र होता है देखो AN बराबर A प्लस n-1 D। ठीक, तो देखो यहाँ 17 लिखा है तो ये 17 लिखा है मतलब कि ये n का मान है। ठीक, n का मान है, n का मान है तो यहाँ रख जाएगा a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 और d जो कि क्या बचेगा a प्लस 16d। मतलब कि एक कम हो जाता है। यहाँ 17 लिखा तो एक कम हो गया 16, यहाँ 24 लिखा रहेगा तो यहाँ 23 बचेगा, यहाँ 25 लिखा रहेगा यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ 20 लिखा रहेगा यहाँ 19 आ जाएगा, तो एक कम हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं अंक करता हूँ, क्या करता हूँ पहले n बराबर 1 रखता हूँ इसमें, तो a1 बराबर 4 गुणा में 1 माइनस 3 तो a1 4 1 कम 4 माइनस 3 कितने बचेंगे a1 बराबर 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 लिखा है तो a2 बराबर 4 गुणा में 2 माइनस 3 4 दूना 8 माइनस के 3 क्या बचेगा 5 बचेगा तो a2 बराबर में 5। इसके बाद तीसरा मतलब कि 3 ज्ञात कर रहे तो a3 बराबर 4 गुणे 3 माइनस 3 तो पहले गुणा करेंगे 4 दिया 12 माइनस 3 जो कि क्या बचेगा a3 जो कि 9। ऐसा मैंने क्या किया अभी बताते हैं। पहले मैं मान रख देता हूँ। a1 का मान कितना आया 1, a2 का मान 5 आया और a3 का मान 9 आया। इसके बाद डॉट 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 करते जाओ, इस प्रकार आ गया। इसके बाद मैंने इसलिए मान ज्ञात किए जी कि देखो अपन को e का मान मतलब कि प्रथम पद, प्रथम देखो इसमें समझो, इसमें जो ए होता है वो क्या होता है प्रथम पद होता है। प्रथम पद जिसको ए से दर्शाते हैं इसका मान सबसे पहला नंबर वाला ए का मान होता है। मतलब कि ये प्रथम पद लिखा है, प्रथम पद मतलब ए का मान कौन कहलाएगा सबसे पहले नंबर को जो कि 1 होता है। ठीक, इसके बाद अपन के लिए इसमें डी लिखा मिलता है। डी क्या होता है सार्वंतर होता है, डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या कहलाता है सार्वंतर का सूत्र होता है कि अपन a2 में से a1 घटाने आते या फिर d बराबर a3 में से a2 घटा दो, इस प्रकार करने आते। ठीक, तो अपन क्या करेंगे जी a1 है जी a2 है तो d ज्ञात करने के लिए 5 में से क्या कर देंगे 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद करूँगा मैं जे वाले, तो क्या लिखा है a17 लिखा है। a17 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 16d लिख सकता हूँ और सूत्र किस सूत्र की सहायता से देखो इस सूत्र की सहायता से कि an बराबर a प्लस n-1 d, जिसमें n का मान यहाँ क्या लिख रहा है 17 लिख रहा है तो 17 रख दिया तो a17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 और d। इसके बाद क्या आ जाएगा a17 बराबर a प्लस 16 बचना है और d। ठीक, तो जो कि मैंने ऐसा लिख लिया।
इसके बाद E17 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, प्लस 16 डी का मान कितना है 4 है। इसके बाद E17 बराबर 1 प्लस 16 चौके 64, जो कि कितना हो जाएगा 64 1 65। तो एक आंसर तो हो गया। इसके बाद क्या लिखा है दूसरा 24 वाला लिखा है, तो हम यहाँ देखो 24 वाला रख के बताते हैं कि ये 24 है, इसको ज्ञात करना है। तो 24 को लिखने के लिए ये 24 लिखने के लिए क्या करूँगा मैं कि ए प्लस 23D लिख सकता हूँ। ठीक, इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेना। यहाँ बस एन का मान कितना है 24 है। ठीक, इसके बाद क्या करूँगा कि ए 24 पता नहीं है, ए का मान 1 है और 23 गुणा में डी का मान कितना है 4 है। इसके बाद गुणा कर दूंगा 4 का, तो ए 24 जो कि 4 3 52 की 2 4 दूनी 8 1 9 प्लस में 1 बराबर 93। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है कि पहले तो ए पी बनाना है। तो एन बराबर पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे, ऐसा कर लेंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ रख देता हूँ, तो ए 1 तो 1 का स्क्वायर बटे में 2 पे पावर 1, जो कि क्या होता है 1 का 1, जो कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 पे पावर 1 हो गए तो 2 ही आता है। इसके बाद ए 2 करेंगे, तो 1 का स्क्वायर मतलब कि एन की जगह 2 आएगा, 2 का स्क्वायर बटे में 2 पे पावर 2। इसके बाद 2 दूना कितना हो सेम दिख रहा है, काट डालो, ए 2 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ए 3 मतलब एन ज्ञात करना है, ए 3 मतलब ये ए 3 मतलब यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर बटे में 2 पे पावर सॉरी हाँ 3, तो ए 3 जो कि 3 का वर्ग 9 और 2 का घन 8। ठीक, तो ए पी क्या आ जाएगी अपनी, ए पी आ जाएगी 1/2 1 9/8। तो अपना डॉट डॉट कर देंगे। अब इसके बाद देखो कि ए का मान क्या होगा 1/2 होगा, और डी का मान क्या करेंगे, एक में से ये घटा देंगे, 1 - 1/2 कर देंगे, फिर 1 गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 - 1/2 घटा देंगे 1/2। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद मैं A7D को ज्ञात करना है। तो A7 जो कि ज्ञात करना है, तो क्या लिख सकता हूँ A + 6D लिख सकता हूँ। A7 जो कि 1/2 होता है ए का मान। इसके बाद डी का मान 6, डी का मान क्या है 1/2 है, जो कि मैं क्या करता हूँ 1/2 कॉमन कर लेता हूँ। तो A7 बराबर 1/2 कॉमन किया, यहाँ 1 बचेगा, प्लस में 6 हो जाएंगे। इसके बाद A7 बराबर 1/2 गुणा में 6 1 7 जाए। इसके बाद 7 एकम 7 बटा में 2, जी तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अभी पीछे 8 हो गया, 9 में करते हैं। तो देखो पहले n बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। तो रख देते हैं इसमें। तो n बराबर मैंने 1 रखा, जो कि क्या आ जाएगा -1 पे पावर 1 - 1 और 1 पे पावर 3 की, जो कि ये 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0 आएगा। इसके बाद 1 पे पावर 3 तो गुणा में 1 आ जाना है। इसके बाद किसी पे पावर 0 हो तो वो क्या होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 1 × 1 जो कि A1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। n बराबर 2 रखना है तो यहाँ 2 रखते हैं। तो A2 बराबर -1 2 - 1 और 2 पे पावर 3। इसके बाद A2 यहाँ क्या बचना है 1 बचना है, तो -1 पे पावर 1। इसके बाद गुणा में 2 पे पावर 3 हो गए तो कितना होता है 8 होता है। A2 कितना बन जाएगा -8 बन जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करता हूँ कि 3 रखना है, तो A3 बराबर -1 पे पावर 3 - 1 और 2 पे पावर 3 पे पावर कितनी लिखी है 3 लिख जाएगी। तो A3 बराबर -1 इस पे पावर कितनी बचने 2 बचने, और 2 हो गए तो वो क्या हो जाती है धन की हो जाती है, और 3 का घन कितना होता है 27 होता है। तो A3 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ओके, तो अपनी AP क्या आ गई
ए पी आ जाएगी 1, फिर -8 और फिर 27, इस प्रकार आ गई। इसके बाद क्या करूँगा कि A9 ज्ञात करना है, तो अपन ज्ञात करने के लिए देखो A प्लस के 8D लिख सकते हैं। और A का मान क्या है? A का मान है अपने पास A का मान 1 है, और D का मान ज्ञात करने के लिए -8 और माइनस कर देंगे कितना 1, जो कि कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद A9 जो कि क्या आ जाएगा, देखो A का मान 1 और 8 गुणा माइनस के 9, जो कि A9 कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 9 माइनस के 72 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 71। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं 10वां नंबर क्या दिया गया है। 10 नंबर ये है जिसमें ये दिया गया है, तो n बराबर एक बार 1 रखेंगे, फिर n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। इसमें रख देता हूँ n बराबर 1, तो a1 बराबर 1 कोष्टक 1 माइनस 2 और 1 प्लस 3, 1 बटा ये माइनस का 1 बचना है बटे में 1 और 2 सॉरी 1 और 3 4। इसके बाद n बराबर 2 रखूँगा, तो a2 बराबर 2 कोष्टक 2 माइनस 2 बटे में 2 प्लस 3, 2 में से 2 जाएगा 0 बचना है, तो a2 2 गुणे 0 बटे में कितना हो जाना है 5 हो जाना है। 0 का गुणा चाहे करो चाहे भाग करो 0 ही आता है, तो यहाँ 0 हो जाना है, तो a2 है जी। इसके बाद a3 ज्ञात करेंगे, तो 3 कोष्टक 3 माइनस 1 सॉरी 2 लिखा है, 2 लिखा है यहाँ। इसके बाद बटे में 3 प्लस 3, a3 कितना हो जाना है 3, इसके बाद ये आ जाना है 6, ये कट जाएंगे 1/2। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे अपन देखो AP लिख लेंगे, AP माइनस के 1/4 कोमा 0 कोमा 1/2 डॉट डॉट कर दे। ठीक, इसके बाद A का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 होगा, और D का मान क्या हो जाएगा, अपन को 0 में से जी घटाना होगा, तो 0 माइनस माइनस 1/4, जो कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, जो कि प्लस के 1/4 आ जाएगा। और अपन को 20D ज्ञात करना है, मतलब कि A20 ज्ञात करने के लिए तो सूत्र होता है, क्या होता है A प्लस 19D और A20, जो कि A का मान कितना है 1/4 माइनस का 1/4 प्लस 19 गुणा में D का मान कितना है ये, तो 1/4। तो क्या करता हूँ मैं कि A20 बराबर लिख लेता हूँ, देखो 4 आना है एलसीएम, इसके बाद माइनस का 1 और प्लस का 19 बराबर ये घट जाएंगे 18/4, ये कट जाएंगे 2 9 18 2 चौके 2 दूना 4, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर पर। 11वां क्या लिखा है, प्रश्न 11 से 13 तक के प्रत्येक अनुक्रम में 5 पद लिखो एवं संगत श्रेणी ज्ञात करो। तो पहले नंबर ये करते हैं, क्या करेंगे 5 पद ज्ञात करना है, तो अपन के लिए यहाँ ए बराबर क्या, ये क्या कह रहा है एन बड़ा है 1 से बड़ा होना चाहिए एन का मान, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा क्या होता है 2 होता है, तो एन बराबर 2 रखने पर कहाँ रखेंगे यहाँ। ठीक, तो A2 एन की जगह रखा, और फिर 3 A2 माइनस 1 प्लस 2, जो कि क्या हो जाएगा 3, और A1 बचना है A1 प्लस 2, और A1 का मान कितना होता है 3 होता है, तो 3 गुणे 3 प्लस में 2 3 3 9 2 11। ठीक, एक हो गया। इसके बाद n बराबर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, रखने पर रख देंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे यहाँ वाले में, तो A3 बराबर 3, फिर A यहाँ 3 आ जाएगा -1 प्लस 2, जो कि क्या हो जाएगा 3, यहाँ A2 आना है, A2 बचना है यहाँ प्लस में 2, A2 कितना आया अपना 11 आया, तो यहाँ 11 रख देंगे 3 गुणे
11 प्लस में 2, 11 33 2 35। इसके बाद n बराबर 4 रखने पर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a 4 यहाँ रखा। इसके बाद क्या आ जाएगा 3, a की जगह 4 माइनस 1 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा a 4 तो जो पता है 3 गुणा में यहाँ कितना बचना है a 3 बचना है यहाँ प्लस में 2 क्योंकि क्या a 3 का मान कितना है देखो 35 है तो 35 प्लस में 2 और 35 दिया कितनी होती है 105 गुणा में प्लस में 2 जो कि 107 हो जाएंगे। इसके बाद n बराबर 4 रखने पर रख देंगे तो a 4 तो रख गया 5 रखते हैं तो 5 बराबर 3 a 5 माइनस 1 प्लस 2 ये आया बराबर a 5 जो का था 3 गुणा में यहाँ का बचना है 4 बचना है a 4 बचना है प्लस में 2 3 गुणा में a 4 127 है 107 है प्लस में 2 इनका गुणा कर देंगे तो 3 7 21 3 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 3। यही तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। अभी अपन ने लेकिन ज्ञात किए कितने किए हैं देखो 1 2 3 4 ज्ञात किए हैं देखो 1 2 3 4 अभी नहीं आया कोई 5 चाहिए तो n बराबर 6 रख लेता हूँ। रखने पर 6 रखूँगा तो क्या आ जाएगा a 6 बराबर 3 a 6 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 3 a यहाँ कितना बचना है 5 बचना है। इसके बाद प्लस में 2 बराबर 3 a 5 का मान कितना है a 5 का मान 323 प्लस में 2 3 का गुणा कर देंगे तो 3 3 का 9 3 दूनी 6 3 3 का 9 प्लस में 2 जो कि क्या हो जाएगा 9 7 1। ठीक यही आंसर हो गए तुम्हारे। ठीक है अब चलते हैं आगे चलने से पहले मैं 12वां काट देता हूँ। 12वां जी लिखा है इसमें भी वही करना है तो n का मान क्या होना चाहिए 2 से बराबर भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं या फिर 2 से बड़ा भी ले सकते हैं। तो n का मान पहले हम 2 ही रख रहे हैं। ठीक रखने पर ठीक जी लग गया तो समझ लीजिए क्या ले भी सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं। तो 2 रखा तो a2 बराबर यहाँ a2 माइनस 1 यहाँ बटे में क्या आ जाएगा 2 यहाँ क्या आ जाएगा a1 बटे 2 a1 का मान कितना है -1 है तो -1 बटे 2। इसके बाद n बराबर 2 रखूँगा जो कि क्या होगा 3 रखता हूँ 3 रखने पर तो a3 बराबर क्या आ जाएगा देखो a3 माइनस 1 बटे में 3 यहाँ क्या बचना है 2 बचना है a2 बटे 3 a2 का मान कितना है 1 बटा 2 आया माइनस का 1 बटा 2 इसके बटे के नीचे 3 बटा 1 जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2 गुणा में 1 बटा 3 जो कि माइनस का 1 बटा 6 आ जाएगा। इसके बाद n बराबर 4 रखने पर 3 रख गया क्योंकि 4 रखते हैं तो a4 बराबर a4 माइनस 1 बटे 4 तो a3 बटे 4 a3 का मान क्या आया माइनस के 1 बटे 6 आया बटे में 4 बटे 1 मान रख सकते हैं बराबर 1 बटा 6 जो का था गुणा में 1 बटे 4 आ जाएगा जो क्या हो जाएगा माइनस के 1 6 चौके 24। इसके बाद n बराबर 5 रखने पर रख देंगे तो a5 बराबर a5 माइनस 1 बटे 5 बराबर a4 बटे 5 a4 का मान कितना होता है a4 का मान ये आया तो माइनस के 1 बटे 24 बटे 5 इसके बटे 1 बराबर 1 बटे 24 गुणा में 1 बटे 5 बराबर माइनस 1 कम जो होते 120। n बराबर क्या रखेंगे 6 रखने पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा a6
ए 6 माइनस 1/5 सॉरी 6, जो कि क्या आ जाएगा ए 5/6। ए 5 का मान क्या होता है 1/120 बटे में 6/1 बराबर माइनस के 120 गुणा में 1/6, तो 1/22 720। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। अगला 13 नंबर क्या लिखा है 1 का 2 का जो कि 2 के बराबर है। इसके बाद n का मान 3 रखना है। 3 रखने पर ठीक रखेंगे तो यहाँ रखेंगे A3 बराबर A3 माइनस 1 बराबर A3 में से एक गया, कितना बचना है 2 माइनस 1, और A2 का मान क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 जो कि आ गया 1। n बराबर क्या रखेंगे 4 रखने पर रख देंगे, तो A4 बराबर A4 माइनस 1 बराबर A3 माइनस 1, A3 का मान 1 आया, 1 माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद क्या करूँगा n बराबर 5 रखने पर रख देंगे, तो A5 बराबर A5 माइनस 1 बराबर माइनस का देखो ये 4 बचना है, A4 माइनस 1, A4 का मान क्या आया 0 आया, तो 0 माइनस 1 जो कि माइनस 1 आ गया। n बराबर 6 रखने पर रख देंगे, तो A6 बराबर A6 माइनस 1 A6 माइनस 1 बराबर A6 में से 5 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा माइनस 1, A5 का मान माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 हो गया। इसके बाद n बराबर 7 रखने पर तो A7 बराबर A7 माइनस 1 A6 आ गया माइनस 1, A6 का मान कितना है माइनस का 2 है, माइनस का 1 पर जो कि कितना हो जाएगा माइनस का 3। यही तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब मैंने 7 तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ देखो 1 और 2 तो पहले से दिए हैं, तो देखो 1 इसके बाद 2 3 4 5 ये होंगे तुम्हारे 5 मान। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें।